बच्चों नमस्कार। पढ़ाई ठीक चल रही है भैया? आपका स्वास्थ्य तबीयत ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे, ठीक है? और घर से बाहर कम से कम निकलेंगे, क्योंकि कोरोना अभी से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है भैया? और मास्क भी लगाएंगे, अगर हम भीड़ में जाते हैं तो मास्क बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्या करें, भीड़ में बैठे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, जेब में नहीं रखें, लगाएं उसको, ठीक है भैया? तो आज हम समझ रहे हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। कल हमने पढ़ा अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक थे दो तरह के, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। आज हम क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक पढ़ेंगे, और क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार होते हैं बच्चों 4 प्रकार। तो नंबर 1 है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है भैया? तो धनात्मक उत्प्रेरक कौन होते हैं बच्चों? वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, यानी सरल सी बात है, ठीक है बच्चों? और क्या सरल है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वे धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए देखेंगे आप, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये तीव्र गति से ऑक्सीजन गैस बनाता है। यानी पोटेशियम क्लोरेट एक मंदगति अपक्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन गैस बनती है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते ही ये अपक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। यानी ये अपक्रिया वेग को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है? इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अतः यह धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या कर रहा है बच्चों? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। यानी यह मंद गति अभिक्रिया है जो धीमी गति से चलती है, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला अभिक्रिया की गति क्या हो गई? तेज हो गई, ठीक है? तो इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? धनात्मक उत्प्रेरक है, ठीक है भैया? धनात्मक उत्प्रेरकों के बाद
दूसरा प्रकार है क्रिया के आधार पर ऋणात्मक उत्प्रेरक। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं उनके विपरीत होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं? अपक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन ऋणात्मक क्या करते हैं? ये अपक्रिया के वेग को घटाते हैं, यानी कम करते हैं। तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। घटा देते हैं मतलब कम कर देते हैं। अपक्रिया के वेग को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। वे उत्प्रेरक जो अपक्रिया के वेग को घटा देते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उनको? ऋणात्मक उत्प्रेरक। छोटी सी बात है, सरल सी बात है, ठीक है भैया। अपक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक और अपक्रिया के वेग को घटाने वाले ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है बच्चों। उदाहरण देखेंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड 2H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है बच्चों, ये तीव्र गति क्रिया करता है और इसका तीव्र गति से अपघटन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ग्लिसरॉल डाला तो यह अपक्रिया मंद हो जाती है और मंद गति से ये जल में टूट जाता है। किसमें भैया? जल में। तो ये क्या करता है? ग्लिसरॉल जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की अपघटन की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। अपक्रिया की दर को क्या कर देता है? घटा देता है, कम कर देता है, ठीक है भैया। इसलिए यहां पर ये क्या काम करेगा? ग्लिसरॉल ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो नीचे लिखेंगे इस अपक्रिया में, यानी इस अपक्रिया में, यह अपक्रिया कैसी है भैया? ये तीव्र गति अपक्रिया है, ठीक है। ग्लिसरॉल मिलाते ही हाइड्रोजन परऑक्साइड की यानी H2O2 की अपघटन होने की जो दर है, स्पीड है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। यानी पहले तीव्र गति से इसका अपघटन हो रहा था, तीव्र गति से अपक्रिया हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने क्या मिलाया इसमें? ग्लिसरॉल मिलाया, इसकी अपघटन की दर कम हो गई। अपक्रिया करने की दर क्या हो गई? घट गई, कम हो गई, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अतः ग्लिसरॉल, ठीक है, क्या काम करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहां पर ग्लिसरॉल किसका काम कर रहा है भैया? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्लिसरॉल हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन की दर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है।
अपक्रिया की गति को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक हुआ। ठीक है भैया।